जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री का टाइमलाइन देखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन सा वंश कब हुआ था, कौन सा घटना कब हुआ था। सबसे ज़रूरी हम लोग को होता है कि इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग टाइमलाइन को याद कर ले या टाइमलाइन को पढ़ ले, ताकि हमको जब हिस्ट्री पढ़े चाहे इतिहास पढ़े तो हम लोग को पता लगे कि ये कब हुआ था, कौन सा घटना कब हुआ था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक हम लोग टाइमलाइन को नहीं देखेंगे हम लोग हिस्ट्री का निचोड़ नहीं पकड़ पाएंगे, हिस्ट्री डीपली नहीं समझते हैं। इसी के कारण हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा घटना कब हुआ था, इसलिए हम लोग के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम शुरू से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 1947 तक जो भी घटना हुआ है उसका सभी का टाइमलाइन देखेंगे। इसमें पृथ्वी का उत्पत्ति, जीव और मानव की उत्पत्ति, सभ्यता, आंदोलन, आक्रमण इत्यादि सभी को बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। 350 अरब वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुआ। जीव की उत्पत्ति होने के बाद मानव की उत्पत्ति होगा और 25 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुआ। अब देखते हैं कि पाषाण काल को जो समय काल है 5 लाख BC से 6000 ईसा पूर्व तक। BC का बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व बोला जाता है। वो आगे हम चलकर समझाएंगे क्या होता है BC और AD ईसवी ईसा पूर्व क्या होता है। आगे चल के हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो जो पाषाण काल है उसे 3 भागों में डिवाइड किया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय काल है 5 लाख BC से 10,000 BC तक, और मध्य पाषाण काल के समय है जो 10,000 BC से 8,000 BC तक, और नव पाषाण का जो काल है 8,000 BC से 6,000 BC तक है। चले हम यहाँ थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं, इसको हल्का जूम। हाँ, 10,000 BC से 4,000 BC तक जो समय काल है ऐतिहासिक काल है। 4,000 BC से अब तक ऐतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें हम लोग प्राचीन आधुनिक जो इतिहास पढ़ते हैं ये ऐतिहासिक काल में आता है। और 2500 BC से 1750 BC तक का जो समय काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। और उसके बाद 1750 से 1500 के बीच में जो 250 साल बच जाता है वो संक्रमण काल है। कौन है, लेकिन इसका बुक में उल्लेख नहीं है, कोई किताब में नहीं मिलता है, इसलिए इसके ऊपर नहीं डिस्कशन कोई करवाता है और इसको उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं माना जाता है। चले आगे देखते हैं। 1500 BC से 600 BC तक वैदिक सभ्यता, क्या वैदिक सभ्यता काल है। और वैदिक सभ्यता काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया उत्तर वैदिक काल, क्या ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को जो समय काल है 1500 BC से 1000 BC, और 1000 BC में ही लोहा की खोज हुआ था। और जैसे ही मानव लोहा से परिचित होता है तो यहाँ से समय चेंज हो जाता है। और ऋग वैदिक काल इसलिए बोला जाता है कि इस समय सिर्फ एक ही वेद का रचना हुआ था, वो ऋग्वेद है। उसके बाद
यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक भी है। 1000 से कितना है 600 BC तक क्या है वैदिक सभ्यता है। 600 BC तक वैदिक सभ्यता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसका भी हल्का जूम कर लेते हैं जो। और 563 BC से क्या 563 BC से 483 BC तक जो समय काल है उसमें गौतम बुद्ध का प्रचार हुआ। और 540 BC से 468 BC तक जैन धर्म का क्या जैन धर्म। और कहते हैं ना कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण तो 550 BC में हुआ था। सर्वप्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण 550 BC में हुआ। और 544 BC से 412 BC तक जो समय काल है वो हर्यक वंश है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था नागदशक। और 412 BC से 344 BC तक जो समय काल रहा वो शिशुनाग वंश के है। क्या है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था नंदीवर्धन। कौन नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश कब से कब रहा तो 412 BC से 344 BC तक। अब देखते हैं कि 344 BC से 322 BC तक जो समय काल है वो नंद वंश का है। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन है घनानंद। कौन घनानंद अंतिम शासक। हाँ जो चाणक्य उनको बोलने गया था कि भारत पर आक्रमण होने वाला है, लेकिन घनानंद इतना क्रूर व्यक्ति था कि उनको बात को नहीं माना। आगे देखते हैं 326 BC में सिकंदर भारत आया। कहाँ कब 326 BC में। और 322 BC में से 322 BC से BC का मतलब ईसा पूर्व। अभी हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या टाइमलाइन देख रहे हैं, समय काल देख रहे हैं कौन कब तक रहा। मौर्य वंश कौन मौर्य वंश है जो 322 BC से 185 BC तक रहा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था बृहद्रथ मौर्य। कौन बृहद्रथ मौर्य। अब 90 BC में भारत पर शकों का आक्रमण हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट। सत्तावन BC में विक्रम संवत शुरू हो जाता है। और 50 BC से 250 ईस्वी तक सातवाहन वंश शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे BC से AD में आ गया। हमने जीरो काल को जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था जीरो काल। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय है उसको ईसा पूर्व बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, BC बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला समय को BC बोलते हैं और बाद वाला समय को AD बोलते हैं, यानी ईस्वी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक जो समय काल था वो संगम काल के
किसका संगम काल, कब से कब तक, तो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, और 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश। कौन? गुप्त वंश। और 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पढ़ना है। हर्षवर्धन कब तक रहा, तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। और चोल वंश कब से कब तक रहा, तो 871 ईस्वी से 1173 ईस्वी तक चोल वंश रहा। अब देखते हैं कि 906 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक का जो समय था उसमें खजुराहो की मंदिर, क्या खजुराहो की मंदिर बना। आप खजुराहो की मंदिर देखिएगा, उसमें बारीकी से फिगर बनाया हुआ है। उनको बनने में ही 3 साल से ज़्यादा समय लग गया। 3 साल से ज़्यादा समय नहीं, लगभग 300 साल समय लगा। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनी का आक्रमण हो जाता है, और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल रहता है, जिसको गुलाम वंश से जानते हैं। हम इस पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन देख रहे हैं। अभी टाइमलाइन को देखते हैं। जब इतिहास को पढ़ेंगे तो एक टॉपिक को विस्तार में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम लोग का टाइमलाइन ज़रूरी है। टाइमलाइन आपको जिस तरह से याद होता है, जिस तरीक़ा से याद होता है, वो अपना याद कर ले, जैसे भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1336 ईस्वी में विजयनगर का स्थापना होता है। कब होता है? 1336 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आता है, जिससे लोगों का एक प्रश्न बनता है कि भारत का खोज किसने किया, लेकिन लोग जवाब देते हैं वास्को डी गामा, लेकिन ये प्रश्न गलत हो जाता है। अगर 1498 ईस्वी में भारत का खोज वास्को डी गामा किया, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सिकंदर कब आ जाता है? 326 BC में कहाँ आता है? भारत आता है। तो मतलब इस समय कौन भारत था? इस समय नहीं पता था, लोग जानते थे, लेकिन जो लोग आजकल का जो प्रश्न पूछते हैं कि भारत का खोज किसने किया, तो ये प्रश्न गलत है। इस प्रश्न को अपडेट किया जाए और बोलिए कि भारत और वास्को डी गामा था जो भारत को खोज नहीं किया था, भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था। कौन? तो वास्को डी गामा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई होता है, प्रथम युद्ध होता है, और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। उस समय अकबर रहते थे। जिस समय प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ उस समय बाबर, और सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ उस समय अकबर। 1556 ईस्वी से 1556 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल वंश रहा, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है,
और 1760 ईस्वी में बारीवास युद्ध होता है। उसके बाद 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक पहला अंग्ल मराठा युद्ध होता है। कब होता है? तो 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक। 1784 ईस्वी से 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच संधि होता है। जब टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच युद्ध होता था तो टीपू सुल्तान हार जाते थे, फिर भी 2 से 3 बार लड़े, अपना हौसला को बढ़ाए रखे, जब तक जान था, जब तक अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे। 1799 ईस्वी में मैसूर युद्ध होता है। 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक दूसरा अंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1853 ईस्वी में बम्बे से थाने रेल चला। किनके समय? उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और इसी समय कोलकाता से आगरा तक क्या टेलीग्राफ लाइन का प्रयोग हुआ था। 1857 ईस्वी में 10 मई से क्रांति शुरू हो जाता है। जैसे हम जानते हैं ना कि 1857 ईस्वी का क्रांति तो 10 मई से शुरू हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि 1858 ईस्वी में भारत ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला जाता है। जो अब तक हम लोग के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहे थे, अब वो ब्रिटेन के संसद में चला जाता है। किनको हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश के संसद के हाथों में चला जाता है। अब वहीं से कानून बनता है और इंडिया में लागू होता है। अगला है 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और 1875 ईस्वी में आर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। आर्य समाज की स्थापना हुआ। कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। आगे देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने करते थे तो दयानंद सरस्वती ने, याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाता है बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसे स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाता है और 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन नरम एवं गरम दल में हो जाता है, जिसे सूरत फूट से भी जानते हैं। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्लो मिंटो में 2 व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जो ब्रिटिश के संसद में बैठे हैं और एक है जो इंडिया में रहकर वाइसराय के रूप में जो काम करते हैं, जो नियम लागू करते हैं, वो है। अभी जो आता है, अब 2 व्यक्ति के नामों पे कानून आता है। आगे देखते हैं कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजन हुआ। उसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी का भारत आगमन। यहाँ पे गांधी जी का आगमन हो चुका है, तो अब धीरे धीरे कहाँ किस ओर मुड़ेगा? तो भारत स्वतंत्र की ओर मुड़ेगा। यहीं से शुरू हो जाता है। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होता है और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट हुआ। उसी समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ और 1922 ईस्वी में क्या होता है तो चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण से गांधी जी अपना क्या आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हो जाता है। उसी समय नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्ताव किए थे। उसी समय बारदोली सत्याग्रह हुआ था। क्या बारदोली, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया है। बारदोली इसको लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं तो 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। वो सिर्फ और बम फेंकने से किसी लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बम इसलिए फेंके थे कि कानून के आँख खुले। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। कब होता है? 1930 में। और 1930 से 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होता है। और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा को लेकर बात होता है। और 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिए थे। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करे। उनके लिए 71 के बदले में 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। उसके बाद 1935 ईस्वी में 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया। 1938 ईस्वी में हरिपुरा सम्मेलन हुआ और 1942 ईस्वी में क्रिप्ट मिशन का प्रस्ताव रखा गया और भारत छोड़ो प्रस्ताव का नारा दिया गया। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हो जाता है भारत में। 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना होता है, जिसमें वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी और 3 जून को विभाजन हुआ, जिसमें जुलाई में की गई आज़ादी एक्ट पास हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो इसी के साथ हम अब स्टॉप करना चाहते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा वो बात छोड़िए। आप लोग सबसे पहले इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो टाइमलाइन याद होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में, जिससे पता चलता है कि कोई भी घटना का नाम आए तुरंत याद आ जाना चाहिए कि कब हुआ था, कौन युद्ध कब हुआ था, कौन आंदोलन कब हुआ था। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।